हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज हम 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सेट्स की बेसिक नॉलेज प्राप्त की थी कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स कितने प्रकार के होते हैं, उसी बेस पे आधारित 1.1 के क्वेश्चन है। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये पता लगाना है कि इसमें से कौन से सेट्स हैं और कौन से सेट्स नहीं हैं। तो इसका पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर ऑफ जे। जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स के नेम। हमारे पास ऐसा कलेक्शन है जो जे से स्टार्ट होता है उन मंथ्स के नेम। तो देखिए ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि हमारे पास जो जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ्स है वह है जनवरी, जून, जुलाई। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। आप किसी से ही पूछते हैं कि जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ्स नेम है वो कौन कौन से हैं, तो सबका आंसर यही होगा, जनवरी, जून और जुलाई। तो इस प्रकार से ये जो कलेक्शन है उसको हम सेट कहेंगे, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। तो ये हमारा ये सेट है, तो इसको हम सेट बोलेंगे। इसका सेकंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। हमें इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर बताना है। तो देखिए, जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर है ये पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं। हो सकता है एक व्यक्ति की नज़र से मोस्ट टैलेंटेड राइटर अलग हो, दूसरे व्यक्ति की नज़र से 10 टैलेंटेड राइटर अलग हो, तो हर व्यक्ति का नज़रिया अपना अपना अलग होता है। तो जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं। मेरी नज़र में 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर अलग है, आपकी नज़र में मोस्ट टैलेंटेड राइटर अलग है। तो पर्सन टू पर्सन जब ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं तो उसको हम सेट्स नहीं कहते। तो ये सेट्स नहीं है, क्योंकि जो इसके जो ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड नहीं है। मोस्ट टैलेंटेड इज नॉट वेल डिफाइंड। का थर्ड पार्ट करते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हमें ये बताना है कि वर्ल्ड में 11 बेस्ट क्रिकेटर्स के नाम बताने हैं। तो देखिए, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के नज़रिए से जो क्रिकेटर होते हैं वो बेस्ट होते हैं। किसी का कलेक्शन कुछ और होगा, किसी का कलेक्शन कुछ और होगा। किसी की टीम में 11 जो क्रिकेटर होंगे वो अलग होंगे, तो बी की टीम में अलग होंगे, सी की टीम में अलग होंगे और डी की टीम में अलग होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की चॉइस अलग अलग होती है, सबकी पसंद अलग अलग होती है। कोई किसी क्रिकेटर को पसंद करता है, कोई किसी क्रिकेटर को पसंद करता है। तो इसलिए बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसको हम सेट नहीं कहेंगे। तो ये सेट नहीं है, इज नॉट वेल डिफाइंड। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जो बच्चे हैं उनका कलेक्शन। देखिए, आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, ये वेल डिफाइंड है। आप अपने स्कूल के किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो आपके सभी स्कूल के जो जितने बच्चे हैं सबका सेम आंसर होगा, कितने बच्चे बताएं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी स्कूल में 10 बच्चे हैं या 15 बच्चे हैं, तो अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो उसका आंसर 15 ही होगा। सबका आंसर एक जैसा होगा। इसलिए द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल इज अ सेट, क्योंकि इट इज अ वेल डिफाइंड, इसलिए इसको हम सेट्स कहेंगे। ये हमारा सेट्स है। नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर होते हैं वो वेल डिफाइंड है। 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन एंड 99। तो 1 से लेकर 99 तक ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए इसको हम सेट्स कहेंगे, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, इसलिए ये हमारा एक सेट है। ये भी हमारा सेट है। अगला पार्ट देखिए, अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ये कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई जितने भी बुक्स हैं वो नॉवेल्स हैं, वो सेट है या नहीं। तो हम कहेंगे बिल्कुल सेट है, क्योंकि वेल डिफाइंड है। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई जितनी भी नॉवेल्स हैं वो सारे के सारे वेल डिफाइंड है। 10 लिखी हो या 15 लिखी हो, सबका आंसर एक जैसा होगा। इसलिए मुंशी द्वारा लिखे गए नॉवेल्स जो हैं वो वेल डिफाइंड है, तो इसको हम सेट्स कहेंगे। तो ये हमारा सेट है। अगला है कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर, ये भी वेल डिफाइंड है। मैंने बताया था कि जो सेट्स होते हैं वो फाइनाइट और इनफाइनाइट होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर इनफाइनाइट सेट है, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ये वेल डिफाइंड है, सबका आंसर एक जैसा होगा। किसी से ही पूछा जाए इवन इंटीजर्स क्या होते हैं तो सबका आंसर सेम होगा। तो यह वेल डिफाइंड है, इसलिए इसको भी हम सेट्स कहेंगे। अगला है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अभी जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं 11.1, तो आप इसमें जो क्वेश्चन देख रहे हो वो 6 है। तो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर जो है वो मान लीजिए 6 है, वो कलेक्शन है। कलेक्शन यानी कि सही है, सबके नज़र में एक जैसा है।
सबका आंसर सेम होगा। 6 है तो 6 है, 8 है तो 8 है। तो आपके चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है वो वेल डिफाइंड है, इसलिए इसको भी हम सेट्स कहेंगे कि सब, क्योंकि सबका आंसर सेम होगा, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए सबका आंसर सेम होगा कि इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन है, इसलिए इसको वेल डिफाइंड कहेंगे। तो ये हमारा सेट है। नेक्स्ट देखिए, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है ये नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के नज़रिए से जो एनिमल्स होते हैं वो डेंजर होते हैं। किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को सांप से डर लगता है, किसी को बिच्छू से डर लगता है, तो किसी को कॉकरोच से डर लगता है। अगर उनके कलेक्शन देखे जाए तो हर व्यक्ति के जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है उनके कलेक्शन अलग अलग होंगे। तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि वर्ल्ड में मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कौन से हैं। किसी को शेर से डर नहीं लगता तो किसी को शेर से डर लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम मोस्ट डेंजरस एनिमल ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम सेट्स नहीं कहेंगे। तो ये हमारा सेट नहीं है। तो इस प्रकार से हमें सेट्स के बारे में पता लगाना है कि सेट्स कैसे होते हैं। जो भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं उसी को हम सेट कहते हैं, जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। आइए अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि एक सेट्स है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6। इसमें हमें सिंबल डालना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल्स होते हैं इसको कहते हैं बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है तो उसको बिलोंग्स टू कहता है, अगर वो एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो उसको कहें नॉट बिलोंग्स टू। तो देखिए इसका पहला है, ये 5 जो एलिमेंट है क्या ये इस सेट्स में है? तो इस सेट्स में 5 है, तो ये 5 जो है ये सेट ए से बिलोंग करता है, तो इसको कहेंगे हम बिलोंग्स टू। इसी प्रकार 8 का सेट ए से बिलोंग करता है, तो 8 एलिमेंट जो है सेट ए में नहीं है, तो इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स नहीं करता क्योंकि 8 एलिमेंट इसमें। 0 बिलोंग्स टू ए। देखिए 0 भी इस सेट्स में नहीं है, 0 एलिमेंट सेट में नहीं है, तो इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू, ये भी बिलोंग्स नहीं करता। 4 एलिमेंट्स बिलोंग करता है इस सेट से, तो इसको कहेंगे बिलोंग्स टू। 2 एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है, तो ये सेट ए से बिलोंग करता है, तो इसको भी कहेंगे बिलोंग्स टू। 10 एलिमेंट इस सेट में नहीं है, क्योंकि सेट में 1 2 3 4 5 6 तक है, 10 इसमें यानी कि 10 इसमें नहीं है। 10 बिलोंग नहीं करता सेट ए को, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हमें ये पता लगाना है ताकि ये बिलोंग्स करता है या नहीं करता। अगर कोई एलिमेंट सेट में है तो बिलोंग करता है, अगर एलिमेंट सेट में नहीं है तो बिलोंग नहीं करता। आइए इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। मैंने आपको पहले बताया था जब सेट बिल्डर फॉर्म के एलिमेंट्स को सेपरेटली हम दिखाते हैं किसी सेट में तो उसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं, और जब हम रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट को डिफाइन करते हैं तो वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो अभी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन -3 लेस देन 7। यानी कि ये सेट ऐसा है जिसमें x की जो वैल्यू है वो -3 से बड़ी होनी चाहिए पर 7 से छोटी होनी चाहिए। तो ऐसे कलेक्शन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हमारा जो रोस्टर फॉर्म होगा वो हमारा होगा, देखिए x की जो वैल्यू है -3 से बड़ी है, -3 से बड़ी, -2 -1 0 और 7 से छोटी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया क्योंकि इनके सारे एलिमेंट्स को हमने अलग अलग डिफाइन कर दिया। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म था और ये हमारा रोस्टर फॉर्म है जिसमें x की वैल्यू -3 से बड़ी और 7 से छोटी है। आइए इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है x इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। यानी कि x एक नेचुरल नंबर है और जो 6 से छोटा है। तो देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसका जो सेट होगा रोस्टर फॉर्म में, इसने बोला नेचुरल नंबर है x और लेस देन 6 है, तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 एंड 5। तो ये एलिमेंट है जो लेस देन 6 है और नेचुरल नंबर भी। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। सी में देखिए ये कह रहा है x इज द सेट ऑफ ऑल x such that x is a 2 digit natural number such that the sum of its digit is 8। यानी कि जो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और उनका अगर हम सम करते हैं, उन डिजिट्स को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा 8 बन जाता है।
तो ऐसा कलेक्शन है वो एक्स का। तो एक्स का एक ऐसा कलेक्शन है जिसके डिजिट्स के जो सम है वो 8 है। तो ऐसे नेचुरल नंबर को हमें सेट्स बनाना है। तो देखिए इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा 1 यानी कि 17। देखिए ये डिजिट है, 2 डिजिट नंबर है। अगर हम इसको सम करते हैं 1 प्लस में 7 तो ये बन जाता 8। इसी प्रकार 2 6 ये भी 8 हो जाता है। 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 और 8 0। ये सारे के सारे 2 डिजिट नेचुरल नंबर है और इनके डिजिट्स को अगर जोड़ा जाए तो इनके सम ऑफ डिजिट्स जो हो जाते हैं वो 8 हो जाते हैं। तो 17 26 35 44 53 62 71 और 80 ये 2 डिजिट नंबर है नेचुरल नंबर और सम ऑफ इट डिजिट इक्वल टू 8। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में बोल रहा है x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 6, यानी कि x एक प्राइम नंबर है जो 6 का डिवाइजर है। देखिए अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो 6 के प्राइम फैक्टर में क्या आता है 2 3 और 5, ये हमारे प्राइम फैक्टर हैं 6 के और डिवाइजर ऑफ 6 है। तो ये हमारा इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। ये 60 के डिवाइजर भी हैं और ये प्राइम नंबर भी है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म का हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट में बोला गया है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है। ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है किन किन लेटर से मिलकर बने हैं, तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि रोस्टर, ये अभी सेट बिल्डर फॉर्म में ये पूछा गया है कि अ सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जिन जिन लेटर से मिलकर बने हैं उनका हमें सेट का कलेक्शन रिप्रेजेंट करना है। तो सेट का जो कलेक्शन होगा वो हमारा होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम सेट्स लिखते हैं तो एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये TRIGNOMETRY और Y इनसे मिलकर बने हुए। यह ध्यान रखिएगा ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इन लेटर से मिलकर बने हुए और कोई भी लेटर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये TRIGONMEY ये जो लेटर हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड में शामिल है। तो ये हमारा इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। इसी प्रकार ये विटर है, तो इसको अगर हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें पहले B, एक लेटर एक ही बार लिखना है, उसको रिपीट नहीं करना। BET और R ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। जब भी हमें रोस्टर फॉर्म लिखना होता है एक एलिमेंट्स को केवल एक ही बार लिखा जाता है, दोबारा से उसको रिपीट नहीं किया जाता। चलिए इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि राइट द फ्लोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में प्रेजेंट करना है। अभी देखिए ये अभी रोस्टर फॉर्म में है, अभी इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया था आपको इसको डिफाइन करके बताना है कि ये है क्या। आप इसको डिफाइन कर दीजिए, आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगा। देखिए जो रोस्टर फॉर्म है उसमें देखिए 3 6 9 और 12, 3 6 9 और 12, यानी कि 3 का टेबल है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, तो यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे A, ये हमारा सेट है। मैंने पहले बताया था कि इसको हम A से डिनोट करते हैं। X सच दैट X, जो हमारा X है वो किसके इक्वल है, मल्टीपल ऑफ 3। तो ये हमारा मल्टीपल ऑफ 3n। आप देखिए n की जगह 1 लिखते हैं, n की जगह 2 रखेंगे तो 3 3 6, 3 रखेंगे 3 3 9 और n की जगह 4 रखेंगे तो 3 4 12। तो x जो है ऐसा कलेक्शन है जो 3n के इक्वल है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n एक नेचुरल नंबर है क्योंकि हमें डिफाइन करना है कि n है क्या। तो n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है और ये नेचुरल नंबर है कहाँ तक, एंड जो हमारा ये नेचुरल नंबर है ये 1 से बड़ा उसके इक्वल बट 4 के से छोटा और उसके इक्वल है, यानी कि n की जो वैल्यू है 1 से लेकर 4 तक है। आप n की जगह 1 रख के देखिए 3 आएगा, 2 रख के देखिए 6, 3 रख के देखिए 9 और 4 रख के देखिए 12। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए
सेकंड जो है इसका पार्ट, उसमें लिखा है 2, 4, 8, 16 और 32। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 2 की पावर 1 बन जाता है, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 5, यानी कि 2 की पावर n बन रहा है ये। तो ये जो हमारा सेट होगा, ऐसा सेट होगा जो 2 की पावर n को लेकर चल रहा है। तो x इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू, जो हमारा x होगा वो 2 की पावर n को लेकर चल रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर n। 2 की पावर n आप एक रख के देखिए 2 हो जाएगा, 2 रख के देखेंगे आप तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 की पावर 3 लिखते हैं तो 8, 2 की पावर 4 लिखते हैं तो 16, 2 की पावर 5 लिखते हैं तो 32। और यहाँ पर जो हमारा n है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। फिर हमें ये बताना है कि n की वैल्यू कहाँ तक है, तो n की वैल्यू 5 तक है, 1 से लेकर 5 तक। एंड n ग्रेटर देन 1 इक्वल टू और लेस देन 5 इक्वल टू। तो ये हमारा 1 और 5 है, 1 से लेकर 5 तक इसकी वैल्यू है। ये हमारा इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा 2 की पावर n। नेक्स्ट देखिए, ये 5, 25, 125, 6, 25। आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये भी पावर लेके चल रहा है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4। तो ये 5 की पावर 4 यानी कि 5 की पावर n के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो जो हमारा कलेक्शन होगा वो x का ऐसा कलेक्शन होगा जो 5 की पावर n को लेकर चल रहा है। 5 की पावर n आप एक रखिए, 5, 2 रखेंगे, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। तो इस तरीके से जो n है हमारा, ये n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर, और हमें ये बताना होता है कि n की वैल्यू कहाँ तक है। तो जो हमारी n की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 4 के बराबर होगा। इस प्रकार से इसका सेट बिल्डर फॉर्म बन जाता है। नेक्स्ट देखिए 2, 4, 6, ये 2 है, 4 है और ये 6 है। तो ये जो हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, बट पॉजिटिव इंटीजर तो हैं पर ये है इवन। 2, 4, 6 ये इवन नंबर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब ये, और ये 100 ऑन जा रहा है यानी कि इनफिनाइट तक है, इनफाइनाइट तक है और इनफाइनाइट तक है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इसको हम केवल डिफाइन करके छोड़ देंगे। तो मान लीजिए ए एक्स हमारे पास ऐसा कलेक्शन है इज एन इवन नंबर भी है, ये इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है 2, 4 और 6। तो आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट तक है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये जो है इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है। आइए इसका नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इसका 1, 4, 9 और 100। आप इसको डी मान लीजिए, सेट तो आप कुछ भी मान सकते हैं। अब ये जो x है किससे बिलोंग कर रहा है, आप देखिए यहाँ पे ये सब स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो इस प्रकार से ये n का स्क्वायर है, हम नेचुरल नंबर मान लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू n की पावर 2। यहाँ पर जो x है n का स्क्वायर है और n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर, और हमें फिर इसकी लिमिट बतानी है कि n कहाँ तक है। तो एंड n की जो वैल्यू होगी 1 से 1 के बराबर या उससे बड़ी बट लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि n की जो वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 तक की संख्याओं का जो स्क्वायर है वो सारा का सारा ये सेट है। तो इस प्रकार जो रोस्टर फॉर्म होता है आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं, वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बन जाता है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। हमें जो ये सेट बिल्डर फॉर्म है इसके सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने। ये एक प्रकार का वही है कि सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसके सारे एलिमेंट्स को हमें एक सेट में रख के रिप्रेजेंट करना है। तो एक तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म को हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए इसका जो पहला है x इज एन ओड नेचुरल नंबर। x जो है एक ओड नेचुरल नंबर है, तो हमें उसका कलेक्शन बनाना है। तो उसका जो कलेक्शन होगा वो होगा हमारा ओड नेचुरल नंबर 1, 3, 5,
7 एंड सो ऑन। ये हमारे पास कलेक्शन है ओड नेचुरल नंबर्स के। इस प्रकार के सारे एलिमेंट्स आ गए। बी में देखिए x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है और x की वैल्यू -½ से ग्रेटर बट 9/2 से यानी कि 4.5 से छोटी है। -½ यानी कि 0.5 और हाफ -½ से बड़ा बट 9.2 यानी कि 4.5 से छोटा। तो आप उसके सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए क्योंकि इसने बोला हुआ इंटीजर्स है। इंटीजर्स अगर हमें लिखना है तो यहाँ पे इसके b -½ से बड़ा है 0, 4.5 से छोटा है 1, 2, 3 एंड 4। ये वो वैल्यू है जो इनके बीच में जो हमारी x की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 और 4। 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि 9/2 है। 9/2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4.5 आता है और 4.5 तो 5 से छोटा होगा, जाहिर सी बात है। तो इसके एलिमेंट हो गए 0, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट करते हैं इसमें। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। x का जो स्क्वायर है वो लेस देन और इक्वल टू 4 के बराबर है। तो ये देखिए माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2 जो है अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं इन डिजिट्स का तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 4 के बराबर या उससे छोटी होती है। अगर हम माइनस का 3 लेते हैं तो माइनस के 3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 होगा, प्लस के 3 का स्क्वायर भी 9 होगा। तो ये जो वैल्यू है, ये जो डिजिट्स हैं ये इसके रोस्टर फॉर्म में आ जाएंगे। डी में देखिए, डी में कह रहा है ये फोर्थ में x इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल, यानी कि लोयल वर्ड जो बना है किन किन लेटर से मिलकर बना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक वर्ड को आप एक अल्फ़ाबेट को आपको एक ही बार लिखना है। तो लोयल वर्ड जो बना है LOY और A से मिलकर बना है। तो ये LOY जो है इसका ये रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। आइए अब इसका नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी कि हमें ऐसा कलेक्शन बनाना मंथ का जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो आप इसका सेट्स बना सकते हैं इजीली। जो इसका सेट होगा जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, पहला है फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये हमारे वो मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कॉन्सोनेंट है और जो k से पहले आता है, यानी कि जो k से पहले कॉन्सोनेंट आते हैं आप उसका सेट्स बनाना है आपको। आप उसका सेट्स बना लीजिए जो k से पहले आता है। B, C, D, F, G, H, K। तो ये वो इंग्लिश कॉन्सोनेंट है जो के से पहले आते हैं। B, C, D, F, G, H और J, यानी कि इसमें हमें वॉवेल्स को शामिल नहीं करना। आइए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिर्फ मैचिंग करनी है और हमें ये बताना है कि ये कौन सा सेट किस सेट बिल्डर फॉर्म से बिलोंग करता है। देखिए यहाँ पर ये 1, 2, 3 एंड 6 है। 1, 2, 3 एंड 6 ये एक नेचुरल नंबर है और ये 6 का डिवाइजर भी है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1, 2, 3 और जो 6 है वो जो है वो है 6 का डिवाइजर है। तो ये होगा हमारा C, x इज अ नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा हमारा 6 होगा क्योंकि ये जो है एक नेचुरल नंबर भी है और डिवाइजर ऑफ 6 भी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा C। सेकेंड 2 और 3, देखिए 2 और 3 ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है और ये 6 के डिवाइजर भी है। तो x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, यानी कि 2 और 3 डिवाइजर ऑफ 6 भी है और ये प्राइम नंबर भी है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा A होगा। मैथमेटिक्स देखते मालूम चल रहा है इसका कि मैथमेटिक्स इस वर्ड से बना हुआ है। तो ये हमारा इसका आंसर D होगा। और 1, 3, 5, 7, 9 ये एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है, ये लेस देन 10 है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो B होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ मैचिंग करनी थी, हमें देख के पता लगाना था कि कौन सा जो रोस्टर फॉर्म है किस सेट बिल्डर फॉर्म से मैच करता है।
इस प्रकार ये आज हमारी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।